बच्चों, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फिजिक्स विद अंकुर सर में। जेई मेंस 2026 सेशन 1 की सीरीज लेके आया हूं। चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशंस जो बच्चे जेई मेन का अटेम्प्ट 2 दे रहे हैं अप्रैल में, या फिर जिनका नीट एग्जाम है 2026 का 3 मई को, उनके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं क्विकली। चलिए, तो ये लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चंस हैं हमारे। इसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चंस देख लीजिए। इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल 10 पेपर हुए हैं जेई मेन के जनवरी सेशन में। उन 10 पेपर्स के अंदर किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए, कौन से क्वेश्चन आए, उन क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या है, ये करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है। इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल पे एक सवाल आया, फ्रिक्शन ऑफ फोर्सेस पे एक सवाल आया, लॉज ऑफ मोशन पे 2 आए, इंक्लाइन प्लेन पे 3 आए। तो टोटल 7 सवाल आए। तो टोटल 7 सवाल से आप इतने डिमोटिवेट मत होइए। ये सातों सवाल 7 डायमंड हैं। मुझे सातों सवाल बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगे। इस क्वेश्चन को आप करने के लिए इस वीडियो को, जब से क्वेश्चन आए, वीडियो को पॉज करके खुद सॉल्व करिए। अगर नहीं सॉल्व हो तो उसके बाद उसका वीडियो सोल्यूशन देखिए। ठीक है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन हैं, 7 के 7 क्वेश्चन। आइए स्टार्ट करते हैं। तो 21 जनवरी की मॉर्निंग शिफ्ट में सवाल आया आपका। कह रहे हैं ये कुछ नहीं है, 4 kg मास moves under the influence of this force 4t cube I cap। 4t cube है, वो फोर्स है आपका 4t cube I cap और -3 times t j cap। ठीक है। where t is the time in seconds if mass starts from origin at t equal to 0। तो रेस्ट पे है, हम मान के चलते हैं ओरिजिन पे t equal to 0 पे। फिर कह रहे हैं 2 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी और पोजीशन क्या होगी। 2 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी और पोजीशन क्या होगी। तो आइए यहां से स्टार्ट करते हैं। फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। कितना है बालकों? 4t क्यूब आई कैप -3t जे कैप। मास है 4 kg, तो 4 नीचे ले जाइए, तो एक्सेलरेशन आएगा आपका t क्यूब आई कैप -3/4t जे कैप। एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट्स बेसिकली ax आई कैप ay जे कैप। तो ये हो जाएगा आपका, ये चलिए एक ही बार में लपेट देते हैं। ठीक है। तो एक्सेलरेशन को हमने लिख दिया dv/dt। एक ही बार में कर लेते हैं इंटीग्रेट, dv/dt। तो यह आ जाएगा आपका t क्यूब आई कैप -3/4t जे कैप। वेलोसिटी उधर ले जाइए आप, dv dt उधर ले जाइए, t क्यूब dt आई कैप -3/4t dt जे कैप। इंटीग्रेट कर दीजिए आप, इधर इंटीग्रेट कर दीजिए। तो dv का इंटीग्रेशन आप v कर दीजिए अभी के लिए। ठीक है। और टाइम को इंटीग्रेट कर दीजिए 0 से t तक। अभी मैं वेलोसिटी का फंक्शन निकाल रहा हूं, 0 से t तक कर दीजिए। वेलोसिटी को भी 0 से v तक कर दीजिए। तो वेलोसिटी आएगी आपकी t4/4। तो t4/4 आई कैप -3/4 t का इंटीग्रेशन t²/2 जे कैप। ठीक है। तो वेलोसिटी आ गई आपकी t4/4 आई कैप -3/8 t² जे कैप। ये वेलोसिटी आ गई बच्चों। ठीक है। अब आपको टाइम को 2 सेकेंड्स लेना है क्वेश्चन में। तो 16/4 हो जाएगी आपकी 4 आई कैप, और ये हो जाएगा 12/8 यानी 3/2 जे कैप। तो वेलोसिटी 4 आई कैप -3/2 जे कैप, 4 आई कैप -3/2 जे कैप। तो ये दो ऑप्शन तो गलत हो गए। अब आपको यहां पर पोजीशन वेक्टर भी पूछा है, तो एक बार और इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है। आइए दोबारा इंटीग्रेट करते हैं। तो ये dr/dt हो गया। तो बेसिकली r वेक्टर आपका डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर देता हूं वेलोसिटी का। ये t4/4 आई कैप dt है ना, -3/8 इंटेग्रल t² dt जे कैप। तो ये पोजीशन वेक्टर आ जाएगा। dr/dt लिख के dt उधर ले गया यार। ठीक है। सीधा इंटीग्रेशन कर दिया। अब t4/4 का इंटीग्रेशन होगा t5/20। हाँ ठीक है, -3/8 इंटू t³/3 जे कैप। सही लग रहा है बच्चों। ठीक है। चलिए अब देखिए क्या होगा आगे। तो क्वेश्चन अच्छे हैं, जो 7 क्वेश्चन आए हैं ना लॉज ऑफ मोशन में, हैं सातों के सातों बहुत बढ़िया। ये तो चलिए मैथ्स वाला हो गया। अगले क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन होने वाले हैं, अगले 5-6 क्वेश्चन जो आने वाले हैं। तो मुझे बढ़िया लगे, भले ही कम सही, बट बड़े क्वालिटी क्वेश्चंस पूछे हैं। टाइम को 2 पुट कर लीजिए। तो 2⁵/20 आई कैप माइनस ये आ जाएगा आपका 8/8 जे कैप। तो 32/20 आई कैप माइनस ओनली जे कैप। तो आ जाएगा आपका 8/5 आई कैप माइनस जे कैप। 8/5 है बच्चों, 8/5। तो 8/5 आई कैप माइनस जे कैप। तो यानी ऑप्शन सी आपका आंसर रहेगा बच्चों। ठीक है। आई होप आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ठीक है। चलिए देखिए
अच्छा सवाल है, देखिए अगला सवाल आपका, ये 23 जनवरी को आया, ठीक है। तो ब्लॉक इज स्लाइडिंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ स्लोप थीटा एट एन इंस्टेंट टाइम t इक्वल टू 0 है। तो ब्लॉक को एक अपवर्ड मोमेंटम दिया सो दैट ब्लॉक ऊपर मूव कर रहा है वेलोसिटी u से। रेस्ट पे आने से पहले कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, ये तो बोला है। हाँ, तो काफी आसान सवाल है, देख लेते हैं। फ्रिक्शन तो दे नहीं रखा है, ब्लॉक का मास m है, इनिशियल वेलोसिटी u है, एंगल थीटा है। तो ब्लॉक पे जो फोर्स लग रहा है नीचे की ओर वो सिर्फ mg साइन थीटा है, ठीक है। और ये अल्टीमेटली कहीं रुक जाएगा तो इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 चाहिए, और इस दौरान कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ ये पूछ रहे हैं, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, mg साइन थीटा एक्सेलरेशन होगा डाउन द इंक्लाइन प्लेन, क्योंकि रोक रहा है मोशन को तो नेगेटिव है, फोर्स अपॉन मास, तो यहाँ से एक्सेलरेशन माइनस g साइन थीटा आएगा। अब अगर आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना चाहें, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, तो फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी u है, ठीक है। एक्सेलरेशन है आपका माइनस g साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय आपकी वैल्यू s की, तो यहाँ से s आएगा u स्क्वायर बाई 2g साइन थीटा। आसान सवाल रहेगा, u स्क्वायर बाई 2g साइन थीटा। u स्क्वायर बाई 2g साइन थीटा ऑप्शन सी है, थोड़ा सा ऑप्शन ठीक से प्रिंटेड नहीं है, बट u स्क्वायर बाई 2g साइन थीटा ऑप्शन सी है, यही आंसर रहेगा बच्चों। आई होप आप समझ गए। बहुत ही ज्यादा प्यारा सवाल है बच्चों, ये जेईई मेन अटेम्प्ट 2 के लिए, नीट के लिए, मुझे दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट सवाल लगता है। एक बार ये वाला सवाल देख लीजिए आप। इन द गिवन फिगर 3 ब्लॉक्स एबीसी है, 4 किलो का है, 6 किलो का है, 8 किलो का है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन किन्हीं भी दो सरफेस के बीच में 0.5 है, किन्हीं भी दो सरफेस, इसके बीच में भी, इसके बीच में भी, इसके बीच में भी फ्रिक्शन 0.5 है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना फोर्स चाहिए इस ब्लॉक सी को कांस्टेंट वेलोसिटी से खींचने के लिए, जी को 10 लेना है। तो फ्रिक्शन कितना होगा यहाँ पर, mg 40 इंटू 0.5 20 होगा यहाँ पर फ्रिक्शन, इसको F1 बोल देता हूँ। इस सरफेस फ्रिक्शन कितना होगा, 4 और 6 10, 10 का वेट 100 इंटू 0.5 50 फ्रिक्शन होगा यहाँ पर। यहाँ पर फ्रिक्शन कितना होगा देखिए, 10 और 8 18 का वेट 180 न्यूटन, 180 न्यूटन इंटू म्यू mg करना होता है ना, म्यू नॉर्मल रिएक्शन, तो ये आएगा 90। तो यहाँ पर फ्रिक्शन 90 है। ये 3 चीजें मैंने आपको बता दी, ओके। अब यहां पर टेंशन T होगी, यहां पर टेंशन T होगी, सही है। जब ये ब्लॉक आप खींचेंगे तो इधर जो फ्रिक्शन F3 है वो पीछे लगेगा, इसको रोकेगा। ब्लॉक सी पे यहां भी फ्रिक्शन F2 पीछे लगेगा, ठीक है बच्चों। और ब्लॉक बी पे क्या होगा, ब्लॉक बी पे ठीक है। तो बेसिकली अगर आप अप्लाइड फोर्स देखना चाहते हो तो अप्लाइड फोर्स क्या होगा, अप्लाइड फोर्स ब्लॉक सी को मूव कराने के लिए होगा, टेंशन को आपको बैलेंस करना है, F2 फ्रिक्शन भी आपको ही देखना है, F3 फ्रिक्शन भी आपको ही देखना है, ठीक है। अब टेंशन तो हमें पता नहीं है F2 कितना है, F2 आपका है 50, F3 है आपका 90, हाँ सही है, बिल्कुल सही है, 50 और 90 140 हो गया। अब यहां पर आपको देखना है कि टेंशन क्या होगी। तो जब आप इस ब्लॉक को खींचेंगे ना, यहां से खींचेंगे टेंशन, ठीक है, बिल्कुल, तो होगा ये कि ब्लॉक बी पे इधर को फोर्स लगेगा फ्रिक्शन का F2 पीछे, सही लगेगा, बिल्कुल लगेगा। और उसके बाद में ब्लॉक बी पे इधर भी फ्रिक्शन लगेगा F1 पीछे, ठीक है बच्चों। ब्लॉक बी की बात कर रहा हूं मैं, ब्लॉक के अंदर ही बना दे रहा हूं फ्रिक्शन, जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो। जब आप इसे खींचेंगे तो ब्लॉक सी पे दोनों तरफ फ्रिक्शन पीछे लगेगा, जब ये टेंशन इसे खींचेगा तो ब्लॉक बी पे दोनों तरफ फ्रिक्शन पीछे लगेगा। तो अगर आप ब्लॉक बी को भी इक्विलिब्रियम में रखना चाहते हो तो वहां पर टेंशन F1 प्लस F2 के बराबर होगी। ये था 20 प्लस 50, ठीक है, परफेक्ट है बच्चों। मिनिमम कांस्टेंट वेलोसिटी से कर रहे हो तो बेसिकली नेट फोर्स तो 0 ही होना चाहिए, ठीक है। तो टेंशन 70 है, तो 70 प्लस 50 प्लस 90, ये कितना आ गया बच्चों, ये आ गया आपका 140 प्लस 70, 210 न्यूटन का फोर्स रिक्वायर्ड है बच्चों। काफी बढ़िया सवाल है बच्चों। फिर से ये फोर्स आपने लगाया तो ब्लॉक सी को जब आप आगे खींचोगे तो दोनों फ्रिक्शन इस पे पीछे लगेंगे। यहां पर फ्रिक्शन F3 है, यहां पर फ्रिक्शन F2 है, खत्म, बात खत्म हो गई। यहां पर टेंशन T है, तो ये वाला फोर्स लेफ्ट वाला फोर्स राइट वाले फोर्सेस के सम के बराबर है। इक्विलिब्रियम के लिए कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब इक्विलिब्रियम ही होता है। तो टेंशन बराबर है F2 प्लस F3 प्लस, सॉरी, फोर्स बराबर है टेंशन प्लस F2 प्लस F3 के।
तो फोर्स बराबर है टेंशन प्लस F2 प्लस F3 के। अब हमें निकालना है F2 F3 पता है, बस टेंशन कितना है। जब इस ब्लॉक को खींचोगे तो यहां पर फ्रिक्शन पीछे लगेगा ब्लॉक बी पे, ऊपर वाला फ्रिक्शन भी पीछे लगेगा ब्लॉक बी पे रोकने के लिए। तो ये टेंशन F1 प्लस F2 के बराबर है। बस टेंशन की वैल्यू डाल दी। क्वेश्चन देखने में कितना पेचीदा लग रहा है और आपने देखा कि सोल्यूशन कितना प्यार से निकाल दिया हमने, है ना बच्चों। चलिए, ये इंटीजर टाइप था, 210 न्यूटन आंसर रहेगा। आइए भाई, बहुत ही ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी पॉपुलर क्वेश्चन, वेरी पॉपुलर क्वेश्चन। ये मार्केट के बहुत पॉपुलर क्वेश्चंस में से एक है बच्चों, ठीक है। एक फ्लेक्सिबल चेन है जिसका मास m है, हैंग्स बिटवीन टू फिक्स पॉइंट्स एट द सेम लेवल। द इंक्लिनेशन ऑफ द चेन विद द हॉरिजॉन्टल एट 2 पॉइंट्स ऑफ द सपोर्ट 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। कंसिडरिंग द इक्विलिब्रियम ऑफ ईच हाफ ऑफ द चेन, टेंशन एट द लोएस्ट पॉइंट इज। तो मैं आपके लिए थीटा लेकर के जनरलाइज फॉर्मूला यहां पर निकाल दे रहा हूं। थीटा की वैल्यू 30 डिग्री पुट करके आंसर निकाल लेंगे, क्योंकि एक स्टैंडर्ड फॉर्मूले की तरह आपको याद रह जाएगा ये। तो ये बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है मार्केट का। देखिए, ये हम सपोर्ट ले लेते हैं बालकों, ठीक है, ये हम सपोर्ट ले लेते हैं। ये मान लिया हमने एक दीवार है बेसिकली, है ना बच्चों, ये भी एक दीवार मान लेते हैं। चलिए, परफेक्ट है। अब देखिए यहां पर ना चेन है, तो चेन को मैं ऐसे बना देता हूं, ऐसे ऐसे। ओ ओ ओ, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था डायग्राम है बच्चों। देखिए, चेन को हम ऐसे बना देते हैं, ऐसे। ये ऐसे हैंग कर रही है चेन। इस चेन के ना हर पॉइंट पे टेंशन बच्चों अलग होगी, इस चेन के हर पॉइंट पे टेंशन अलग होने वाली है, ठीक है। तो हम यहां का पॉइंट पकड़ लेते हैं अभी के लिए, ठीक है। इन्होंने क्या बोला है, द इंक्लिनेशन ऑफ द चेन विद द हॉरिजॉन्टल, जहां पर सपोर्ट पे है वहां पर थीटा है, तो ये थीटा है, ठीक है। यहां भी ये थीटा है, ओके, नो प्रॉब्लम। तो हम पहले जहां पर बंधा हुआ है वो ए और बी पॉइंट की बात करते हैं, फिर सी पॉइंट की बात करेंगे। टेंशन सी पॉइंट पे पूछा गया है, कोई बात नहीं। तो ए पॉइंट पे देखिए, मान लीजिए हमने माना टेंशन ऐसे है टी, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे तो ये एंगल थीटा आ जाएगा, तो ये टेंशन कितनी आ जाएगी, टी कॉस थीटा आ जाएगी। ये कितनी आ जाएगी, टी साइन थीटा आ जाएगी। सेम तमाशा यहां पर भी, टी टेंशन बालकों, ये एंगल ये होगा टी साइन थीटा, ओके। ये कितना होगा बालकों, ये होगा टी कॉस थीटा, ठीक है। तो इधर से वेट हैंग करेगा, पूरा वेट हैंग करेगा, वेट एक्ट करेगा चेन का, तो 2t साइन थीटा W को बैलेंस करेगा। अगर आपसे जहां पर बंधा हुआ है वहां पर टेंशन पूछी जाए तो याद रखिए कि ऊपर को वर्टिकल फोर्स 2t साइन थीटा है और उधर वेट ऑफ द चेन W है। तो ये एक आपका कंडीशन हो गई, ठीक है। अब आपको हाफ चेन का भी इक्विलिब्रियम देखना है, तो आधी चेन यहां से आप कैंची चला दीजिए, यहां से कैंची चला के चेन के टोटे टोटे कर दीजिए, टोटे टोटे। तो अब आधी चेन हो गई। अब आधी चेन बना दीजिए इधर, ये अब आधी चेन हो गई, ठीक है। अब आधी चेन पे आपको पता है यहां पर टेंशन टी थी, है ना। यहां पर क्या था, टी कॉस थीटा था, और यहां पर क्या था, टी साइन थीटा था, और ये तो टी है ही, ओके। अब मान लीजिए यहां पर टेंशन है, यहां पर टेंशन है टी डैश, यहां पर टेंशन क्या है बच्चों, टी डैश है, ओके, ठीक है। यहां पर टेंशन को हम टी डैश मान लेते हैं, और यहां पर जो एलिमेंट होगा उसका कुछ वेट भी डाउनवर्ड एक्ट करेगा, ठीक है। चलिए, अब क्या है, अगर चेन को इक्विलिब्रियम में रखना है, हाफ पार्ट ऑफ द चेन को भी इक्विलिब्रियम में रखना है, तो इसके हॉरिजॉन्टल फोर्स बैलेंस करेंगे। तो टी कॉस थीटा टी डैश के बराबर होगा, तो यहां पर टी कॉस थीटा टी डैश के बराबर होगा, ठीक है। आपको टी डैश निकालना है, तो आप टी की वैल्यू ऊपर से निकाल लीजिए। टी डैश इज इक्वल टू, टी की वैल्यू क्या आएगी, W/2 साइन थीटा। चेक कर लीजिए भाई, टी की वैल्यू है W/2 साइन थीटा, और एक कॉस थीटा यहां पर था। तो बेसिकली अब आपसे दोनों फॉर्मूले आप याद कर सकते हैं। अगर इस पॉइंट पे टेंशन पूछी जाए तो W/2 साइन थीटा है, और अगर इस पॉइंट पे टेंशन पूछी जाए हाफ चेन के इक्विलिब्रियम के लिए तो W/2 कॉट थीटा है। तो टी डैश क्या आया आपका, W/2 कॉट थीटा। थीटा 30 डिग्री है, कॉट 30 क्या होता है बालकों, कॉट 30 होता है √3। तो √3/2 W यानी √3/2 mg आंसर रहेगा, √3/2 mg आंसर रहेगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सुपर ब्यूटीफुल क्वेश्चन है बच्चों। नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जेई के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जेई में तो आ चुका, अब इस अप्रत्यक्ष को प्रमाण क्या भाई, ये तो आ चुका जेई में, अब इसमें क्या बोलूंगा मैं, इंपॉर्टेंट है। आए हुए को भी बोलूंगा कि इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो है ही। आइए बालकों, अगला सवाल देखते हैं। ये थोड़ा आसान सवाल है, बढ़िया सवाल लगा मुझे, इजी और आसान। एक ही बात होती है वैसे, इजी और आसान, क्या बोल रहा हूं मैं। देखिए सवाल है बच्चों, ब्लॉक का मास 5 किलो है, मूविंग ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। पता नहीं क्यों लिखते हैं सब, मतलब ही नहीं है कुछ इस बात का।
मेकिंग द हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा 30 डिग्री बना रहा है, हॉरिजॉन्टल के साथ मेकिंग एन एंगल थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, ओके, विद द हॉरिजॉन्टल द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द ब्लॉक एंड इंक्लाइन प्लेन इज √3/2। तो ये ब्लॉक है, ब्लॉक का मास कितना है जी, ब्लॉक का मास है 5 kg, ब्लॉक का मास है 5 kg, इसका वेट कितना होगा mg sin थीटा, mg sin 30 डिग्री, mg sin थीटा, ठीक है। और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, ये है आपका √3/2 है ना। तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन यानी म्यू mg cos थीटा, म्यू mg cos थीटा, ठीक है। म्यू कितना है आपका √3/2, mg कितना है आपका 10, थीटा है cos 30 √3/2, तो यह आएगा आपका 3/4 टाइम्स ऑफ 50 जो कि आएगा आपका 37.5, ठीक है। और नीचे को खींच कितना फोर्स रहा है, वो है 25, सॉल्व करके 25 आ रहा है, 25 न्यूटन नीचे खींच रहा है, स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन 37.5 है, तो ब्लॉक विल बी ऑन दी वर्ज ऑफ मूविंग जब नीचे को फोर्स भी स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर हो जाए, यानी आपको एक्स्ट्रा फोर्स 12.5 न्यूटन का लगाना पड़ेगा ब्लॉक को नीचे खींचने के लिए, ठीक है। तब नीचे को 37.5 हो जाएगा, ऊपर भी 37.5 ही है, तो ब्लॉक विल बी ऑन दी वर्ज ऑफ मूविंग, है ना। द फोर्स टू बी अप्लाइड ऑन दी ब्लॉक सो दैट ब्लॉक विल मूव डाउन विदाउट एक्सेलरेशन इज 12.5 न्यूटन, है ना बच्चों। काफी आसान सवाल था, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। आइए बच्चों देखते हैं ये वाला सवाल हमसे क्या पूछता है। सवाल देखते हैं क्या है। अ पार्टिकल ऑफ मास m फॉल्स फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ रेजिस्टिव मीडियम हैविंग रेजिस्टिव फोर्स F इज इक्वल टू -kV, माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि ये फोर्स वेलोसिटी के ऑपोजिट लगेगा। v इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, k कांस्टेंट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स द वेलोसिटी। क्या बात कर रहे हैं आप, रेजिस्टिव मीडियम मतलब एक लिक्विड हो सकता है, एक लिक्विड हो सकता है। रेजिस्टिव मीडियम में एक पार्टिकल गिर रहा है, ठीक है, मान लेते हैं एक पार्टिकल एक बॉल है, वो रेजिस्टिव मीडियम में गिर रहा है और बॉल की वेलोसिटी किसी भी मोमेंट पे ये है, तो उस पे स्टोक्स फोर्स लगता है कितना, 6 पाई ईटा आर वी, 6 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, ईटा लिक्विड की प्रॉपर्टी, आर कांस्टेंट, तो फोर्स क्या होता है के वी। नेगेटिव दिखा दीजिए कि वेलोसिटी के अपोजिट है। तो ये तो वही क्वेश्चन हो गया जो फ्लूइड्स में होता था, टर्मिनल वेलोसिटी वाला। जब एक स्फेरिकल बॉल एक विस्कस लिक्विड से फॉल करती है, नीचे गिर रही होती है, उसमें डूबती जाती है और उस पर विस्कस फोर्स लगता है -kV, तो अल्टीमेटली एक मोमेंट के बाद में टर्मिनल वेलोसिटी कुछ समय के बाद में जब बॉइंट फोर्स और विस्कस फोर्स मिलके वेट को बैलेंस कर देते हैं, तब नेट फोर्स 0 हो जाता है और मैक्सिमम टर्मिनल वेलोसिटी अटेन हो जाती है। तो वेलोसिटी एक्चुअली में बढ़ती रहेगी, बट एक मोमेंट के बाद टर्मिनल वेलोसिटी अटेन हो जाएगी। ये क्या है वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी, तो ऑप्शन डी रहेगा ना बच्चों, है ना। ये फ्लूइड्स का क्वेश्चन हो गया बेसिकली, एनएलएम का क्वेश्चन क्यों है, मैं क्यों इंटीग्रेशन करूं जब ये आसान है तो, ठीक है। आइए बच्चों, इंक्लाइन प्लेन का सवाल है, अच्छा सवाल है, आ जाइए ट्राई करते हैं। तो सवाल क्या पूछ रहे हैं हमसे, देखते हैं एक बार। अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास m स्लाइड्स डाउन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड सरफेस while the inclined plane is moving towards left with a constant acceleration a0. The angle between the inclined plane and the ground is theta and its base length is L. Assuming that initially the small block is at the top of the inclined plane, the time taken to reach the lowest point of the inclined plane is. आइए बहुत आसान है। ब्लॉक पे एक फोर्स लगेगा mg sin थीटा, जो इसके वेट का एक कंपोनेंट है जो इसे नीचे लेके जा रहा है। mg cos थीटा में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं क्योंकि यहां फ्रिक्शन दिया नहीं है, फ्रिक्शन लेस है, ठीक है। अब अगर ये इंक्लाइन प्लेन a0 से जाएगा तो ब्लॉक पे लगेगा सूडो फोर्स ma0। अब सूडो ये एंगल थीटा आता है आपका, है ना। अगर तो ma0 का एक कंपोनेंट लगेगा ये ma0 cos थीटा, तो व्हाट इज द नेट एक्सेलरेशन a डैश ऑफ द ब्लॉक डाउन द इंक्लाइन प्लेन। तो देख लीजिए नेट एक्सेलरेशन क्या है ब्लॉक का डाउन द इंक्लाइन प्लेन ma डैश, ठीक है। मैंने उतने ही कंपोनेंट बनाए जितने की मुझे जरूरत है। तो mg sin थीटा ब्लॉक को नीचे खींच रहा है, बट ma0 सूडो फोर्स का एक कंपोनेंट ma0 cos थीटा उसे ऊपर धक्का दे रहा है दोबारा। तो जिस एक्सेलरेशन से वो नीचे जा रहा है वो है g sin थीटा माइनस a0 cos थीटा। मान लीजिए ये डिस्टेंस जो है इंक्लाइन प्लेन की जो टेढ़ी वाली लेंथ है, जो ये लेंथ है, ये s है। तो आप रेस से छोड़ा होगा, हाँ रेस से ही मानेंगे, इनिशियल वेलोसिटी तो दे नहीं रखी है। तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a डैश इंटू टी स्क्वायर। तो यहां से टाइम आएगा अंडर रूट में 2s डिवाइडेड बाय a डैश, क्योंकि u तो 0 ही है। चलिए अभी पुट करते हैं,
यहां तक नोट कर लीजिए बेटा एक बार आप लोग, है ना। अब हम पुट करते हैं, तो टाइम है अंडर रूट 2s बाई ए डैश, 2s ए डैश है आपका g साइन थीटा माइनस ए नॉट कॉस थीटा। सही है भाई। अब फिजिक्स तो यहीं खत्म हो गई है, अब इन्होंने मैथ्स लगाने की सोची है। वो एस ना दे करके बेस लेंथ दे रखी है एल, तो कॉस थीटा यूज कर लीजिए। कॉस थीटा है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, यहां से एस आएगा एल बाय कॉस थीटा, तो एस की जगह एल बाय कॉस थीटा डाल दीजिए, देखिए क्या आता है। तो ये आएगा 2l बाय कॉस थीटा दोनों से मल्टीप्लाई होगा, जी साइन थीटा कॉस थीटा माइनस ए नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। सही है बच्चों, बिल्कुल सही है। चलिए ये इरेज कर रहा हूं, एक बार देख लीजिए यहां तक सारा तमाशा। चलिए देखिए बालकों, अब क्या आ रहा है यहां पर, अब आ रहा है बच्चों, सो 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, रूट में 4l डिवाइडेड बाय 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई, 2 जी में जी के साथ 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस ए नॉट 2 कॉस स्क्वायर थीटा इंडीड। सही है बच्चों। अब बस ट्रिग्नोमेट्री लगेगी यार ये, है ना। तो देखो फिजिक्स तो ज्यादा नहीं है, इसे मैथ्स लगवा दी इन्होंने। 4l डिवाइडेड बाय 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में साइन 2 थीटा, और 2 कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 2 थीटा वो एंगल के अंदर है 2 थीटा। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया 4l, तो 4l देखिए सबसे पहले, तो 4l अपॉन जी साइन 2 थीटा माइनस ए नॉट 1 प्लस कॉस 2 थीटा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर आ गया है प्यारे बच्चों। तो बच्चों यही एनएलएम के यही 7 क्वेश्चन आए थे आपके जेई मेन के 2026 के सेशन 1 में, बट 7 क्वेश्चन मुझे तो काफ़ी अच्छे लगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये प्रैक्टिस के लिए। आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, अगले लेक्चर में हम फिर नया चैप्टर लेके आएंगे आपके लिए, वर्क एनर्जी पावर। थैंक यू सो मच बच्चों।